ये संदेश आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरे बच्चों, अगर आप इस चमत्कार को पाने के लिए तैयार हैं, तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक महिला ऊर्जा की जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती है और आपको नफरत करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह महिला आप पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता या खतरनाक हमले की योजना बना रही है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन मां काली की कृपा से ये सब आप पर असर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देने लगी है। ये गंध तंत्र मंत्र और टोने टोटके आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर मौजूद दिव्य शक्ति और मां काली की कृपा इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। अगर यह संदेश आपके लिए सच प्रतीत होता है तो मां काली और महादेव का धन्यवाद करते हुए कमेंट जरूर करें। आप पर हर संभव तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ और आपके कान्हा जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरून लगातार डम डम गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। महादेव के तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए हो चुका है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 444 अंक जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास, चाहे वह भोले बाबा में हो या कान्हा जी में, आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं हो सकता। आपके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह आपके परमात्मा की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके किए जा रहे हैं, वे अब सिर्फ सपनों में नजर आ रहे हैं। इन सपनों में आपको गंदे तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके की गतिविधियों देख सकती है। ये सब दर्शाता है कि कोई आपकी और नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत और आपके ईश्वर की कृपा इन सभी प्रयास को नाकाम कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूले। मुझे यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह महिला ऊर्जा जो ये सब कर रही है, अब गहरे भय में जी रही है। वह आपकी ऊर्जा और आपके आभा मंडल से इतनी डरी हुई है कि थर थर कांप रही है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आप परमात्मा के अंश बन चुके हैं। आपके भीतर परमात्मा का तानव रूप जाग चुका है। अब आपके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। आपने जिसके लिए भलाई की, उसी ने आपको धोखा दिया। यह आपके साथ फायर एनर्जी के चलते हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनती, सच्चे और निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा सोचा और अच्छा किया, उन्होंने ही आपको मैनिपुलेट करने और धोखा देने की कोशिश की। मुझे यहाँ जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, वह स्पष्ट करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ ये सब कर रही है, अब मुश्किल में है। उसका समय खराब हो चुका है। वह अब गंभीर तनाव, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाने वाली है। उसे कोई बड़ी क्रोनिक बीमारी हो सकती है, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत नफरत करती है और आपसे हर वक्त मुकाबला करने की कोशिश करती है। यही महिला अब अपने कामों का फल भुगतने वाली है। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट या क्रॉनिक डिजीज होने वाली है। ये सब गई, लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी यह महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा एक ही काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर आप मेरी मदद करें।
आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाओं आपके तक पहुंचती है। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू अपने भगवान के सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मोल झुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहा है और हर चीज को अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको धोखा और छल का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब आपके धैर्य और विश्वास का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर आपको इन सब का इनाम देंगे। दरअसल ये सब कुछ डिवाइन टाइपिंग के तहत हो रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में वह डिवाइन टाइपिंग आने वाली है। आपके ईश्वर के आशीर्वाद से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेंगे। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं और इससे सच मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखे। यह आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सफलता अब आपको मिलने वाली है, यह बात यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं ने शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, लेकिन अंत में आकर वे हार चुके हैं। अब तांडव रूप धारण करने वाले महादेव जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं आपके पक्ष में खड़े हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू महादेव के साथ साथ आपके कन्हैया विष्णु के रूप में अपने सुदर्शन चक्र के साथ आपकी रक्षा में खड़े हैं। यह दिखाता है कि आपके देव और आपके गुरु हर पल आपकी सुरक्षा में है। आपने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है, यह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। अब तक जो अधर्म और अन्याय आपके आसपास चल रहा था वह समाप्ति की ओर है। परमात्मा ने आपको उस बदलाव को लाने के लिए चुना है। आप इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। ये बदलाव केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि पिछले 5000 या यहाँ तक कि 300 सालों से चली आ रही गलत चीजों को सुधारने का है। आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो पिछले कई युगों से लंबित था। यह महादेव का निर्देश है, उनका आशीर्वाद है और यह आपकी शक्ति है यदि आप इसे महसूस करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपके ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप एक दिव्य आत्मा है जिन्हें अन्याय और गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए चुना गया है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने परमात्मा से ऊर्जा और दिव्य शक्तियां का आह्वान करते हैं। इन शक्तियां के बल पर आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपके पास यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। आपके ईश्वर महादेव और महाकाली आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे और जो नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वे अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा घट चुकी है क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने उन्हें पराजित कर दिया है। माँ काली इस समय आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही है। वह कह रही है कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें वह आपके साथ है। वह आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही है, आपकी आत्मा को हील कर रही है और आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना रही है कि कोई भी नकारात्मकता आपका सामना नहीं कर सकती। जो भी आपके दुश्मन हैं वे अब आपके खिलाफ कुछ भी ऊर्जा को और भी मजबूत कर लिया है। ये वही ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि ये स्थिरता और शक्ति उन्हीं का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। आपने जब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर और माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। आपने अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी परेशानियों को छोड़कर केवल अपने ईश्वर की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये समर्पण आपके लिए एक अभूतपूर्व शक्ति लेकर आया है जिसने आपको अडिग और अजेय बना दिया है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपके धैर्य का प्रतीक है।
माँ काली आपकी इस भावना से प्रसन्न है और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। यह दिव्य संदेश उन्हीं तक पहुँचता है जो सच्चे मन से समर्पित होते हैं। आप उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन तक यह संदेश पहुँचा है। आपका यह समर्पण और भक्ति आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देगा। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। नकारात्मक शक्तियां आपके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ है। जो भी बुरी शक्तियां आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, वे खुद बर्बाद हो जाएंगी। आपके परिवार पर आने वाली हर विपत्ति माँ काली अपने हाथों से रोके एक नौइस्य उनका आशीर्वाद और आपकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करें और माँ काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता दी। आपकी स्थिति को समझते हुए ये स्पष्ट है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित किया गया है, जिससे उसका मनोबल और मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह व्यक्ति अब अपनी इच्छाओं और विचारों के बजाय दूसरों के नियंत्रण में काम कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति एक पयो आत्मा है और अब किसी और के प्रभाव में आकर अपनी ऊर्जा खो चुका है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और आपकी दिव्य शक्तियाँ इस स्थिति को बदलने के लिए हमेशा आपके साथ है। जिस तरह से आपने अपनी मेहनत और भक्ति से चीजों को नियंत्रित किया है, अभी आपकी धैर्य और शक्ति से इस काले जादू का असर नष्ट किया जा सकता है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, परंतु आपको जो समानता या आदर मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन सामने वाले ने इसका फायदा उठाया और आपकी अच्छाइयों का दुरुपयोग किया। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए खड़े हो और इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। आपने जो भी दिया है, अब समय है उसे वापस पाने का और यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका मार्गदर्शन और दिशा केवल ईश्वर की कृपा द्वारा निर्धारित होगी। किसी भी स्थिति में अब आप कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जो लोग अब तक आपके साथ गलत कर रहे थे, उनका कर्म उन्हीं पर लौटेगा। आपका विश्वास और धैर्य आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी सख्त सीमाएं, स्ट्रिक्ट बाउंड्री स्थापित की है, जो अब इन लोगों के लिए एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है। जो लोग पहले आपको न चाहते थे, आपकी भावनाओं से खेलते थे, अब उनसे दूर हो गए हैं। ये बदलाव उन लोगों के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है, क्योंकि अब वे ये समझ रहे हैं कि आपने उन्हें बेहद साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से आप अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले हैं। आपकी ये सीमा बाउंड्री जो आपने दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान के साथ बनाई है, अब उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है। यह समय आपके अधिकार को फिर से स्थापित करने का है, जहां आप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। रानी जरूर लिखना, मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे। ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा और ये नहीं किया, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है,
उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे। बहुत ज्यादा उच्च स्तर चांदनी और रोशनी में ये लोग कर्मों से पीड़ित होंगे, तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की, ये क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। यह जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेल कर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वो हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ। चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच ये सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे, भले ही किसी को 10 साल ही क्यों न लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो। तुमने अनुभव किया है, भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सहन पैदा हो रही है कि ये क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है, और हमारी हवा अभी भी चल रही है। वह शून्य है, और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। ये उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी सकता तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं से घिरे हुए हो, और मैं तुम्हारी माँ इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं और बाएं खड़ी रहूंगी। और यह युद्ध तुम्हारी शानदार, निर्विवाद और गौरवशाली जीत के साथ ही समाप्त होगा। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो मेरे बच्चे कि ये महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वह कोई दूर की दुश्मन नहीं है जिसे तुम जानते नहीं। नॉइस, वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, वह तुम्हारी परिधि में रहती है।
वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि किसी ने उसे बताई है, बल्कि इसलिए सुनती है क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को इस तरह स्थापित किया है जैसे वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो, तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो ये है कि वह तुम्हें किसी और से कहीं ज्यादा ध्यान से एक शिकारी की नजरों से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गया है और उसकी इस घिनौनी योजना के लिए ईंधन बन गया है। वह तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करती रहती है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, वह तुम्हें एक दत्तरे के रूप में, अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वों को हटाया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप, रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है। वह कभी भी तुम्हारे पास खुले आरोपों या खुली दुश्मनी के साथ नहीं आती, नहीं, ये उसका तरीका नहीं है। इसके बजाय वह दूध को सहानुभूति की एक मोटी चादर में, दया के मीठे शब्दों में और मदद के झूठे प्रस्तावकों में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरी तरह से ये यदि करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीम में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह तुम्हारी सबसे बड़ी राजदार और समर्थक बनने का नाटक करती है। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ ने उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह जहरीली चमक देखी है जो तुम्हारे सफल होने पर पल भर के लिए कौंध जाती है। मैंने वे शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में तब कहती है जब तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हो, जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो। वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती। जी 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 मेरे बच्चे, वह तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए रुका हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी आंतरिक शांति कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए, उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझकर चुना। वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के साथ है। वह व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी पहुंच उन क्षेत्रों और उन लोगों तक है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कान फूसी करके माहौल नाराज करने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि वह उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के उस झूठ के वाहक बनने के लिए एकदम सही, सबसे उपयुक्त विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग में उस जहर को काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य अभय दे ढाल है, एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिसे कोई